8 मार्च से 15 मार्च का मेष यानी कि एरियस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह साप्ताहिक राशिफल। आइए दोस्तों जानते हैं इस समय आपको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन हो, नौकरी हो, व्यापार हो, क्या क्या आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैंने कोई भी यहाँ पर अभी कोई भी नंबर नहीं लिखा है। अब मैं प्रारंभ करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं नक्षत्रों के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए मित्रों अब शुरुआत करते हैं मेष यानी कि एरियस राशि। 1 चंद्र लगन के हिसाब से मैं आपकी कुंडली को देख रहा हूं। चंद्र लगन के हिसाब से आप भी अपना मोबाइल या सॉफ्टवेयर जो भी आप खोलना चाहते हैं खोल लीजिएगा, सामने रख लीजिएगा जिससे आपको समझ में आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये 12 खाने हो गए हैं। 12 खानों में कब इस समय कौन सा ग्रह कहाँ मौजूद है तो इस पर हम चर्चा करते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यह सप्ताह इतना महत्वपूर्ण आपके लिए क्यों रहने वाला है। देखिए शनि इस समय आपके 12वें भाव में बैठे हैं। शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और यह पुष्प नक्षत्र में आते हुए जा रहे हैं। किस नक्षत्र में? पुष्प नक्षत्र में। और इनका यह नक्षत्र अच्छा है। वहीं पर शुक्र जो कि 2 मार्च 2026 को मैंने वीडियो बनाकर डाला था, आपने देखा हो कि शुक्र यहाँ पर पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में आए हैं और यह नक्षत्र कहीं ना कहीं शुरुआत में शुक्र के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। अब ये यहाँ पर रहेंगे 27 मार्च तक, अवगत अप्रैल तक भी रहेंगे, लेकिन इनके जो रिजल्ट हैं वो 27 मार्च तक बेहद ही खास निकलने वाले। कैसे? ये अभी पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में पद 1 में चल रहे हैं, फिर 2 में आएंगे, फिर 3 में आएंगे, 4 में आएंगे, फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे करके यह रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, फिर रेवती नक्षत्र में आएंगे। तो 8 मार्च से और 15 मार्च के बीच में यह रोहिणी नक्षत्र में जब आएंगे तो धन के भाव बढ़ाएंगे। मेष राशि के लोग, जो लोग विदेश में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, यह 12वां घर किसका हो गया? विदेश से, कोर्ट कचहरी खर्चों से, ठीक है, और आपके स्वास्थ्य से। तो शनि और शुक्र का यहाँ मिलन हो रहा है तो निश्चित तौर से अगर आप कोई केस में फंसे हुए थे या केस में आपको फंसाया गया था, उस समय आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि मेष राशि के लोग अवगत 2019 से ही बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बड़ी मुसीबतों से फंसे चले आ रहे हैं, लेकिन यह समय निकलने का है। यह समय, यह सप्ताह ही आपके लिए बहुत कुछ राहत दे जाएगा, क्योंकि शनि और शुक्र ये दोनों परम मित्र हैं। ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं और ये शनि न्यायाधीश हैं और शनि का ही प्रभाव है आपके लगन पर, ठीक है, आपके लगन पर भी शनि का प्रभाव है, यानी कि शनि की 7.5 का प्रभाव है। आप मान के चलिए कि 2025 में ही अक्टूबर नवंबर से आपके कार्य डिले हो रहे थे, चाहे आप भूमि से जुड़े हों या नौकरी से हों या प्रमोशन से हों या आप जिस भी व्यापार करते हो, हर कार्य में डिले पर डिले हो रहे थे। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 8 मार्च से और 15 मार्च का समय बेहद खास रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि दोनों ग्रहों का मिलन होने से आपके सुख भाव में बढ़ोतरी कराएंगे या आपकी यात्राएं कराएंगे, यात्राओं से लाभ कराएंगे। आप दूसरी धरती से, जैसे कि आप इंडिया में रहते हैं या इंडिया से बाहर, आपको अच्छे रिजल्ट दिलाएंगे, क्योंकि यह विदेशी धरती से, जैसे कि आप कंट्री में, चाहे कनाडा में हो, चाहे यूके में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, किसी भी जगह पर हो, वहाँ आपको शुक्र वैभव के कारण आपको बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन के संचय बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शुक्र को प्रेम जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रेम, अगर आपकी लव लाइफ हो या अरेंज लाइफ हो या आप शादीशुदा हो या आप किसी के लिविंग रिलेशन में हो और वो संबंध बिगड़ गए थे, तो वो संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वही शुक्र प्रेम के कारक अब अपने ही घर में, सबसे बड़ी बात है, अपने उच्च स्थान पर विराजमान है, अपने उच्च स्थान पर।
तो कोई भी ग्रह जब अपने उच्च स्थान पर आता है तो उसके रिजल्ट और भी अच्छे निकल कर आते हैं। जैसे आप मानकर चलिए कि आप घर के मुखिया हैं और आप अब वृद्ध हो गए हैं, अब अपनी जो जिम्मेदारी है उसे आप अपने बच्चे को सौंपना चाहते हैं, या लड़का या लड़की किसी को भी। तो आप ये देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा उस सामर्थ्य हो गया है, वो जिम्मेदारियां उठा सकता है, क्योंकि घर परिवार को संभालना एक बड़ी सरकार के बराबर है। जैसे लोग कहते हैं कि हमने सरकार चला ली, वो सरकार चला सकते हैं, लेकिन घर परिवार का माहौल चलाने वाला व्यक्ति ही एक सरकार के बराबर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को उसे एक ही भाव में देखना पड़ता है। हर व्यक्ति को तसल्ली, साथ में उसकी हर एक इच्छा को पूरा करना, घर का माहौल बनाना, ये घर के मुखिया का काम होता है। तो वही अगर आप ये समझते हैं कि हमारा बच्चा अब योग्य हो गया है, हम इसे जिम्मेदारी दे सकते हैं, तो आप उसकी कहीं ना कहीं परीक्षा लेते हैं। वही शनि आपकी जो है परीक्षा ले रहा है। अभी आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही गजब की मिलेंगे। अब यहाँ पर देखें तो आपका ये है 11th हाउस, ठीक है, इसे हम आय का घर बोलते हैं। धन आय, जो आपके जीवन में पैसा आप कमा रहे हैं, पैसा आपका कितना आ रहा है, इसे हम आय भाव बोलते हैं। और यहीं पर विराजमान है राहु, सूर्य, बुध और मंगल। 4 ग्रह यहाँ पर मौजूद हैं, 4 ग्रह, ठीक है। तो राहु अधिकांश खर्चे बढ़ाता है, धन भी देता है, लेकिन खर्चों को बहुत डबल कर देता है। खर्चों में डबल, आपके अगर 1 रुपया खर्च हो रहा होगा तो आपका हाथ खर्चीला कर देगा। मतलब पैसा आप कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च हो रहे हैं। खर्चों को संभालना मुश्किल कर देता है यहाँ पर, क्योंकि 3 ग्रह उसके विपरीत बैठे हैं। कौन सा? सूर्य, मंगल, ये दोनों ग्रह उसके विपरीत हैं। वैसे तो राहु और मंगल मिलकर अंगारक योग बनाते हैं, यहीं पर राहु और सूर्य मिलकर जो है कहीं ना कहीं जो ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि राहु सूर्य के साथ में तो ये ग्रहण संभव है। तो इनके जो प्रभाव है वो अलग निकल के आ रहे हैं। भूमि, वाहन इत्यादि के लिए यह आपको समय कारगर रहेगा, क्योंकि मंगल सूर्य के साथ में और डिग्री वाइज आ रहे हैं। तो यह आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं, अगर आप प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, क्योंकि उससे आपको लाभ मिलेगा, या अगर आप इंजीनियर हैं या आईटी कंपनी से हैं या कोई डेवलपर हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में यह आपके लिए लाभ भाव में आपको सफलता दिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध भी फाइनेंस और जो है वाणी के दाता है, वो भी विराजमान है। तो उन सभी की दृष्टि देखा जाए तो आपके पंचम में पड़ रही है, 5वें घर में, और 5वां घर ही धन का कारक होता है। तो ये घर सभी मंगल, सूर्य और जो है बुध, सारे के सारे ग्रह आपके 5वें घर को देख रहे हैं, और यहाँ बैठे हैं केतु महाराज। और अचानक धन लाभ का घर भी यही होता है, तो धन के भाव को धन देख रहे हैं। तो यह समस्याओं का जो समाधान निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में, मैं कह सकता हूँ 12-13 मार्च के बीच में शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं, धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं। और 15 मार्च के बाद जब सूर्य यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो इस शनि को क्लोज कर देंगे, यानी कि इनका प्रभाव कम कर देंगे। तो यह मार्च का महीना बहुत गजब के रिजल्ट आपको लेकर आएगा। व्यापार, नौकरी, वैवाहिक जीवन, सफलता, ये चीज़ें प्रेम संबंधों को सुधारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये अभी पर 6 ग्रह मौजूद हैं 12वें भाव में और 11वें भाव में, ये 6 ग्रह मौजूद हैं, ठीक है। तो इन ग्रहों का मौजूदगी ये बता रही है कि 8 से 15 मार्च का समय मेष यानी कि एरियस राशि वालों के लिए कुछ उपलब्धियां भी मिल सकती हैं, लेकिन संघर्ष भी करना पड़ेगा। क्या करना है कि आपकी राशि का स्वामी मंगल है, ठीक है। तो मंगल की आप हनुमान जी की पूजा करना बेहद ही लाभकारी रहेगा। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना, हनुमान जी के दिन मंदिर में जाना, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनकी सेवा अर्चना करना, पूजा पाठ करना, और अपने दिनचर्या को बदलना। सुबह जल्दी उठना, सुबह जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा इस समय, इस सप्ताह में 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में। तो दोस्तों ये चीज़ देख लीजिएगा, इस समय आपको सफलताएं मिल सकती हैं, अच्छे लाभ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।